अस्सलाम वालेकुम। मेरी छोटी सी यूट्यूब फैमिली मरियम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत सलाम और बहुत बहुत प्यार। अल्लाह पाक आपको बहुत सारी खुशियाँ दे और आपकी ज़िंदगी से सारी परेशानियाँ ख़त्म कर दे। आपके सारे मसाइल अल्लाह पाक ख़ुद हल कर दे और आपके दिल में जो हसरतें हैं, जो आपके दिल में ख्वाहिशें हैं और जो आपके दिल में अरमान हैं, वो सब के सब अल्लाह पाक पूरे कर दे और आपको खुशियों के ढेर लगा दे और आपके लिए हलाल रिज़्क़ अता फ़रमा दें। आमीन। आप अपनी ज़िंदगी से मायूस ना हुआ करो, ना ही ना उम्मीद होया करो। अल्लाह के सामने देर है, अंधेर नहीं है। अपनी दुआओं को जारी रखो और अपनी दुआएं अल्लाह पाक से मांगते रहो। एक दिन आपकी दुआएं ज़रूर कबूल हो जाएंगी। एक दिन अल्लाह पाक आपकी ज़रूर फरियाद सुन लेंगे। एक दिन अल्लाह पाक आपके लिए तौबा के दरवाज़े खोल देगा। एक दिन आपकी बख्शिश हो जाएगी और अल्लाह ताला ज़रूर आपकी फरियादें सुन लेगा और आपके लिए तौबा के दरवाज़े खोल देगा। एक दिन जल्द आएगा, बस आप मायूस ना हो। मायूसी की तरफ जो लेकर जाता है और वो शैतान है। आपने शैतान को जिताना नहीं है, आपने शैतान को हराना है। कि जो मुआवज़े की कहानी है, एक साहब ने बताया कि मेरी एक बेटी थी, उसके दिल में सुराख था, तो मैंने काफ़ी जगह पर उसका इलाज करवाया और मैंने कई डॉक्टरों के पास भाग दौड़ भी की, लेकिन डॉक्टरों के पास इलाज करवाता रहा और दूसरे शहर में भी उसका इलाज करवाया। डॉक्टर के पास जाता, वो दवाएं वगैरह देते और कहते कि ये ठीक हो जाएगी, लेकिन कोई भी उसके ठीक होने का सही नहीं बताता था। कितने अरसा हो गया मैं अपनी बेटी का इलाज करवा रहा था, लेकिन कुछ भी फ़ायदा ना हो रहा था। मुझे मेरी बेटी के दिल में सुराख था, कोई भी डॉक्टर उसका ठीक इलाज नहीं कर रहा था। महंगी दवाएं अपनी बेटी को दे रहा था, लेकिन फिर भी उसका कोई भी असर नहीं होता था। मेरी बेटी को सिर्फ दवाएं खाने के वक्ती तौर पर आराम तो आ जाता, लेकिन हमेशा के लिए उसको आराम नहीं आता था। लेकिन मुझे इस चीज़ की बहुत परेशानी थी कि मैं अब अपनी बेटी के लिए क्या करूं और मैं कहां जाऊं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रही थी। मेरी औलाद थी, मेरी बेटी थी। मैं और मेरी बीवी जब अपनी बेटी को देखते तो इसके दर्द को देखते तो हमें बहुत तकलीफ़ होती थी। फिर मुझे किसी ने कहा कि तुम सूरत रहमान को 3 मरतबा पढ़ा करो और उस पानी को दम करके अपनी बेटी को पिलाओ और सीने पे लगाओ। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपके लिए कोई अच्छा रास्ता निकाल आएगा। और फिर मैंने और मेरी बीवी ने इस अमल को किया। रोज़ाना 3 मरतबा सूरत रहमान पढ़ते, अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर उसको पानी पर दम करके और फिर वो पानी अपनी बेटी के सीने पर लगाते और उसको पिलाते भी थे। रोज़ाना ऐसा ही करते, अपनी बेटी को दम किया हुआ पानी पिलाते और उसके सीने पर भी लगाते। तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हम फिर दोबारा डॉक्टर के पास गए, तो फिर हमने चेकअप करवाया और कहा कि हमारी बेटी को कितने दिन हो गए, अभी दोबारा इतना दर्द नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा कि पर्ची भी वही है जो पुरानी थी, जो दवाएं लिख कर देती थी, पुरानी डॉक्टर थे। तो फिर जब उसने पर्ची देखी तो उन्होंने कहा कि ठीक है। जब उसने मेरी बेटी को के दिल का एक्सरे किया तो देखा कि उसके दिल का सुराख बंद हो चुका था। तो डॉक्टर काफ़ी हैरान थे कि आप किस डॉक्टर के पास गए और किसका इलाज करवाया। तो हमने कहा कि हम तो आप ही का इलाज शुरू से करवा रहे हैं। और डॉक्टर भी बहुत खुश हुआ और बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि आपकी बेटी का दिल का सुराख अल्हम्दुलिल्लाह बंद हो चुका है। इतनी दवाएं लेने के बाद भी आपकी बेटी का सुराख बंद नहीं हुआ। तो फिर मैंने कहा कि मैं 3 मरतबा सूरत रहमान पढ़ता हूँ और अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ मैंने पानी पर दम करके अपनी बेटी को लगातार पिलाता था और उसको पिलाता था। और उसके बाद से अल्लाह का शुक्र है, मेरी बेटी बिल्कुल ठीक होती जा रही थी। ये कहानी बिल्कुल सच्ची कहानी और ये बहुत अच्छी कहानी और ये वाकई में ये सच है। कुरान पाक है कि कुरान पाक एक सच्चा है। कुरान पाक तो सच है। कुरान पाक अगर दिल लगा कर पढ़ें तो कुरान पाक से बड़ा दोस्त कोई नहीं है। अल्लाह पाक के कलाम से बड़ा दोस्त हमारी इस दुनिया में कोई भी नहीं है। दोनों जहानों में उसी ने हमारा सहारा बनना है। और हम अगर इस चीज़ को सोचें, मैं हर वीडियो में कहती हूँ कि ये दुनिया परेशानी और तकलीफ़ों से भरी पड़ी है, हम दीन से दूर हैं, इसलिए हम और भी ज़्यादा तकलीफ़ों में और दलदल में फंस चुके हैं। अपने अल्लाह से बातें तो करो, अपने अल्लाह को गम तो सुनाओ। इंशाअल्लाह आप मायूस ना हो।
آپ کا کل بھی بہت خوبصورت ہوگا، آپ کی زندگی میں بھی اسی طرح معاوضے کی کہانیاں آئیں گی۔ درود پاک کی کثرت سے پڑھو۔ اللہ پاک اگر کس بندے کے دن خوبصورت کرنا چاہتا ہے تو اس کو درود پاک کے نزدیک لے کر جاتا ہے۔ جب آپ اپنا درود پاک کے آپ جتنے بھی نزدیک جاؤ گے تو آپ کی زندگی خود بخود تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ انشاءاللہ میں نیو ویڈیو میں انشاءاللہ نیو کہانی آپ کے لیے لے کر آؤں گی۔ مریم کو اجازت دیجیے اور ہمارے لیے بہت دعائیں کیجیے گا، اور ہماری دعائیں بھی آپ سب مسلمانوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ حافظ۔